राधे राधे फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है आपके, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, अपन जल्दी से ही क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में एक बात बताएंगे कि राजफेड में जो क्वेश्चन आए थे क्या वैसे ही क्वेश्चन अभी आएंगे, और अंतिम जो 2 दिन है उसमें आपको क्या क्या करना है वो बताया जाएगा। अपने राजस्थान की खारे पानी की जो जिले हैं वो पहले कर लेते हैं। आज 30 मार्च है और राजस्थान दिवस भी है। ये पूछा भी जा सकता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो आज 30 मार्च है, साथ में नवरात्रा भी शुरू हो गए हैं, चैत्र नवरात्रा, और इसके अलावा ईद भी है। तो ये सभी चीज़ें आपको इन सभी की बधाई हो। और इसके अलावा काम की बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखना। तो एग्ज़ाम देने ज़रूर जाना, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देना है। और तैयारी यदि नहीं की है, 3 महीने हो गए नोटिफिकेशन को निकले हुए, तो बहुत ही गलत बात है। देखिए, तैयारी यदि नहीं की है तो इस तरह समय बीतता चला जाएगा। तैयारी यदि अभी नहीं की है तो इससे आप सबक ले सकते हो कि आगे से ये ध्यान रहे। तो समय जाते हुए देर नहीं लगती फ्रेंड्स। अभी जो पढ़ रहे हैं उनके 1-1.5 महीने बाद में वो सर्विस ज्वाइन भी कर चुके होंगे। इसलिए ये अभी एग्ज़ाम अपने फॉर्म जब निकले थे 10 दिसंबर को, तब से लेकर आज तक 3.5 महीने हुए हैं लगभग। और 3.5 महीने में यदि तैयारी नहीं की है तो आप ये मानिए कि आप ना लगभग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप शायद ही कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को सुधारिए यदि लगना है तो, वरना फालतू टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, राजस्थान की खारे पानी के ज़िले, राजस्थान में खारे पानी के ज़िले कौन कौन से हैं? सीधा सा है, खारे पानी के ज़िले याद हो जाएगी ना तो मीठे पानी की अपने आप हो जाएगी। इनके अलावा जो भी है वो मीठे पानी की है फ्रेंड्स, है ना। तो खारे पानी की ज़िले पूछी जा सकती है। तो खारे पानी के ज़िले कौन कौन से हैं? इसका टेक क्या है? बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये याद में रखना है। बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। तो बाप खारे पानी के ज़िले के लिए ये याद रखना है। मतलब मान लो कोई औरत नमक लेने जा रही है, आप ऐसे याद रख सकते हो, नमक लेने जा रही है, फिर कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ये सारे के सारे इसके अंदर आपके खारे पानी के जो ज़िले हैं वो आ गई है। इसके अंदर खारे पानी की ज़िले आएंगे। कैसे? बाप का मतलब है बाप, बाप खारे पानी की झील, बाप के अंदर झील है। वो कौन सा जिला है? जिला भी पास में लिख दिया, फलोदी। रे का रेवासा, रेवासा सीकर में है। जब अपन खाटू श्याम जी जाते हैं बीच में तो रेवासा भी आता है उधर सीकर में, तो रेवासा झील है। ये खारे पानी की झील हैं सभी। रे से रेवासा, सा का मतलब हो गया सांबर। अब सांबर झील कहाँ है? जयपुर है, डीडवाड़ा है, कुचामन है, अजमेर है, यहाँ तक फैली हुई है, इसलिए ये सभी लिख दिए हैं। और डी का मतलब है साड़ी, है ना लिखा हुआ, सा डी, सा डी का मतलब है डीडवाड़ा, ये भी झील है। ये कहाँ है? कुचामन, ये पास में डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं उसके, नए डिस्ट्रिक्ट जो भी नए बने हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और पुराने का पुराने। का मतलब हो गया कावोद, कावोद झील, कावोद जैसलमेर में है। पै का मतलब हो गया पंचभद्रा, पंचभद्रा कह दो चाहे पंचपद्रा कह दो, एक ही बात है। वो बालोतरा में है, पहले बाड़मेर भी थी। और ये रेड कलर किया हुआ ना, सांबर, डीडवाड़ा और पंचभद्रा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। पल्लू में लू का मतलब लूण का आंसर बीकानेर में है। और कू का मतलब हो गया, कू का मतलब कुचामन वाली कुचामन की झील। और ता का मतलब ताल छपर, ताल छपर के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ताल छपर है अभ्यारण्य है जहाँ पे काले हिरण का अभ्यारण्य एकमात्र। राजस्थान में काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? ताल छपर अभ्यारण्य में। ताल छपर कहाँ है? चूरू में है। अभी शायद क्वेश्चन भी आया था कल परसों राजफेड में। फा का मतलब हो गया फलोदी। और डे का मतलब हो गया डेगाना, डेगाना कहाँ है? नागौर में है। तो ये पास में जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट के नाम है, ये ध्यान से समझ लेना। आगे जिलों के नाम है, जैसे डेगाना झील हो गई, फलोदी झील होगी, ताल छपर झील होगी। तो ये खारे पानी की झीलों का याद करने का तरीका है बाप रे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। ये ट्रिक बहुत अच्छी होती है, तो इससे जल्दी से चीज़ें याद हो जाती है। ये खारे पानी की झील होगी। अब क्वेश्चन बन सकता है क्या, क्योंकि हमें खारे पानी की झीलें याद रखनी है, या तो क्या रखनी है, ये लाइन याद रख लो, अपने आप हो जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है। सांबर फैली हुई है, ध्यान रखना, बहुत लंबी फैली हुई है। तो सांबर से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं।
शाकंभरी माता का मंदिर भी इधर ही है, देवयानी, सब क्वेश्चन मैंने नीचे लिख दिए हैं। सांबर झील की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 32 किलोमीटर लंबाई है, 32 किलोमीटर है लंबाई, और चौड़ाई कितनी है? 3 से 12 किलोमीटर। ये क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वो कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे अभी भी पूछा था कि हवा महल किसने बनवाया था, या रंगे एहसास, रूह एहसास था, या रंगे एहसास, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई। कई तो बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई क्वेश्चन किस तरह पूछते हैं, अब मैं आपको लास्ट में ये पढ़ने के बाद में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन, यदि हम राजफेड का पैटर्न देखें तो किस तरह के क्वेश्चन अभी आ रहे हैं वो दे सकता है कोऑपरेटिव बैंक के क्लर्क के एग्जाम में, यानी बैंकिंग असिस्टेंट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन वो IBPS दे सकता है। तो ये भी बात की जाएगी, पहले अपन ये याद कर लेते हैं। इसके अलावा ये लंबाई याद रखना, लंबाई भी पूछी जा सकती है। सांबर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? रामसर साइट क्या होती है फ्रेंड्स? देखो, रामसर साइट वो होती है, रामसर नाम क्यों निकला? इराक में या ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पे बैठ के मीटिंग हुई थी कि किन किन इम्पोर्टेंट जगह है वो पूरे ऑल वर्ल्ड में, वो उनको अलग अलग छांटा गया था। तो इंडिया के अंदर 89 साइट्स रहती है। साइट का मतलब क्या होता है? जगह। जैसे कहते हैं साइट विजिट करके आ रहा हूँ, तो साइट का अंदर जगह है। तो ऐसी 89 जगह है जो रामसर साइट के नाम से जानी जाती है। मतलब वो क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि, मतलब नमी वाली भूमि है, इंपॉर्टेंट भूमि है जिसपे अच्छा यूज किया जा सकता है नेशनल लेवल पे। तो राजस्थान में 2 ऐसी जगह रामसर साइट बोली जाने वाली, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार और एक है अपने सांबर झील। ऐसी 2 जगह रामसर साइट बोली जाती है। तो सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। तो इस तरह के, जैसे हवा महल में कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। ये बहुत ही कम जगह बीच में देखने को नहीं मिलेगा अलग से। तो ये चीजें ध्यान में रखने की है। वो जो पूछ रहे हैं IBPS, उनका टारगेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट खास है ना। जैसे बुद्ध झील कहाँ है, ये नहीं पूछेंगे वो। क्यों? बुद्ध झील तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध झील तो वो इंपॉर्टेंट झीलें पूछते हैं, इंपॉर्टेंट महल पूछते हैं। जैसे काष्ठ का, लकड़ी का महल कहाँ है वो पूछेंगे। सोनहरी कोठी कहाँ है वो पूछेंगे। वो इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। अनइम्पोर्टेंट मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं पूछेंगे। तो क्योंकि वो इक्के दुक्के क्वेश्चन तो लेते ही एक टॉपिक से, तो वो इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। तो अभी मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। तो रामसर साइट में कब शामिल किया गया सांबर झील को? 1990 में। शाकंभरी माता का मंदिर किस झील के पास है? ये भी सांबर झील के पास है, ये देख लेना आप। तो ये इसमें क्या है, शाकंभरी माता का मंदिर भी आ गया और झील भी आ गए। तो वो ज़्यादातर IBPS क्या करेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहती है जो कि पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो। और इसके अलावा 2 क्वेश्चन बने, इसमें मंदिर का भी बन गया। देखें, ये 2 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, माता जी का मंदिर और साथ में झील। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तीर्थों के नाने देवयानी तीर्थ किस झील के किनारे हैं? अब तीर्थों के नाने देवयानी तीर्थ भी हो गया और झील भी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीर्थों के नाने कौन से कहलाते हैं? देवयानी। ये कहाँ पे है? सांबर झील के साइड में ही है। तो इसके अलावा तीर्थों का मामा कौन कहलाता है? पुष्कर कहलाता है। और तीर्थों का भांजा मचकुंड कहलाता है, जो कि धौलपुर में है। तो ये भी ध्यान में रखना आप। साथ साथ इसलिए बता दिया, बाद में याद नहीं रहता, इसलिए मैंने साथ में ये चीजें उतार ली बीच में। राजस्थान की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील कौन सी है? मतलब खारे पानी की तो सारी है, लेकिन सबसे ज्यादा खारा पानी है ना, मतलब 98% पानी उसका खारा है। बाकी तो बड़ी है वो सांबर झील है, वो लंबाई में चौड़ाई में देखा जाए ना वो सबसे बड़ी है। लेकिन सबसे खारी कौन सी है जिसका पानी बहुत खारा है, जिसका नमक जैसा पानी है, वो है पंचभद्रा। वो कहाँ पे? अब बालोतरा में है। पंचभद्रा का सबसे ज्यादा पानी किसका खारा है? पंचभद्रा का। इसलिए वो इंपॉर्टेंट घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है। तो सबसे ज्यादा खारा पानी है वो पूछा जाए तो पंचभद्रा है, और सबसे लंबी है वो है खारे पानी की है, वो है अपने सांबर। मोरली क्या है? तो मोरली क्या होती है पता है? अब वो नमक कैसे निकालते हैं उसमें से? तो पंचभद्रा में एक खारवाल जाति है, वो नमक निकालती है उसमें से। नाम जाति का नाम खारवाल है। वो नदी में से, उस झील में से नमक निकालती है। तो एक मतलब एक पेड़ होता है तना, जिसको झाड़ी कह सकते हैं, झाड़ी।
तो मोरली एक झाड़ी होती है, उसको अंदर डाल के झील में नमक को साइड में करती, उसके वो ढेर बनाती है। तो मोरली क्या है, वो झाड़ी है जिसके द्वारा नमक निकाला जाता है पंचपंद्रा में। एकमात्र खारे पानी की झील जिसका कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक में उल्लेख किया था, रेवासा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखना कि एकमात्र खारे पानी की कौन सी झील है जिसका उल्लेख किया गया था जेम्स कर्नल टोड ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेवासा में, सॉरी रेवासा झील है जो सीकर में है। तो झीलों के बारे में वो इतना ही पूछेंगे जो कि, या किसी भी टॉपिक के बारे में वो कितना पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा रामसर साइट में राजस्थान के 2 कौन से स्थान शामिल हैं, आपको देखना है। रामसर साइट के संबंध में एक क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में 2 जगह है जो रामसर साइट बोली जाती है, जिनको रामसर साइट बोला जाता है। मतलब रामसर साइट का मतलब है ऐसी भूमि जो नमी है जहाँ पे, और नेशनल लेवल पे जिसको अच्छा, जिसका यूज हो सकता है, उस भूमि का अच्छा यूज हो सकता है, उसको रामसर साइट बोला जा रहा है। तो कौन कौन सी है वो भी मैंने ऊपर बोल दिया था, आप देखना कौन सी है, कमेंट में बता देना कि इसका उत्तर क्या होगा। रामसर साइट में राजस्थान के कौन सी 2 स्थान शामिल है। एक तो सांबर है ही, सांबर झील, और एक और जगह है, वो कौन सी आप बताना। मैंने ऊपर बताया है आपको इस वीडियो में, मतलब बोल के बताया है। अब अंतिम 2 दिनों में क्या करें। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंतिम 2 दिनों में अपने क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अंतिम 2 दिनों में जो होगा वो सीधी सी बात ये है कि जिन्होंने 3 महीने तैयारी की है, जब एग्ज़ाम अपने 10 या 12 दिसंबर को वैकेंसी निकली थी ना, तब से यदि अच्छी तैयारी की है, चिंता रख के कि मेरे को पढ़ना ही है, वो करके तैयारी की है, तब 2 दिनों में वो आराम से बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन करना चाहिए तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर ले। इम्पोर्टेंट रिवीजन, जैसे महल किया तो महल इम्पोर्टेंट के, जैसे लालगढ़ पैलेस कर लिया, जो बीकानेर का लालगढ़ पैलेस है वो इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है जैसे अभी क्या पूछा था आपने, राजपेट में एक जल महल का पूछा था जो जयपुर में है ना, मानसागर झील के अंदर है। तो जल महल का ही क्यों पूछा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो वो इम्पोर्टेंट ही पूछ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे जोधपुर के अंदर एक थंबिया महल है, उसके बारे में पूछा जाता, क्योंकि वो एक थंबे का है, ये विशेष बात है। सुनहरे कोठी, ये विशेष बात है। एक लकड़ी का महल है, वो उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक लो तो जल्दी जल्दी आप 2 दिन में ऐसा कर सकते हो कि एक बुक लो या कोई टॉपिक लो, तो उसमें से जल्दी जल्दी याद कर लो कि ये इम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि सब जगह डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आप केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, जैसे महल है, झील है, और या फिर दुर्ग है, या फिर कोई भी टॉपिक ले रहे हो, मेले हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट मेले ले सकते हो। अभी जनवरी और फरवरी में जो भी महोत्सव हुए हैं, जैसे ऊंट है उत्सव हुआ था, या जो भी मेले आए हैं जनवरी फरवरी दिसंबर, तो इसमें जो भी मेले आए हैं और जो भी ये जो महोत्सव आए हैं, तो इनको ही देख लो। जनवरी में कौन सा आया था, तो राजस्थान से संबंधित जो हो वो देख सकते हो, वो पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्या राजफेड में एग्जाम में जैसे ही 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, या राजफेड में जैसे 1 लाइनर आए थे ना, यही बता रहा हूँ कि इसी तरह के 1 लाइनर आएंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही आएंगे, अनइम्पोर्टेंट नहीं आएंगे। जैसे अर्थुना का मंदिर कहाँ है, अर्थुना का मंदिर बांसवाड़ा में, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अर्थुना का मंदिर है इम्पोर्टेंट, ये बुक्स में लिखा हुआ भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मतलब बहुत फेमस नहीं है। जैसे उम्मेद पैलेस, ये बहुत ज़्यादा फेमस है जोधपुर का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस तरह आप 2 दिन के अंदर ये रट सकते हो, ये याद कर सकते हो। बाकी जिन्होंने तैयारी नहीं की है, 3 महीने ऐसे ही बिता दिए, उनके बारे में तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके बारे में यही सलाह है कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मेहनत पचना ही पड़ेगा। आप ये समझ लो मैं पढ़ लेता, आप यदि नहीं पढ़ पाते हो तो आपको कितना ही एग्ज़ाम आ जाए आप नहीं पढ़ पाओगे, कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको एक बार पढ़ना ही होगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उनको 2 दिन में कुछ नहीं करना। जिन्होंने तैयारी नहीं की है 60% 70%, यदि तैयारी जिनके नहीं है, उन्होंने को 2 दिन में कुछ भी नहीं करना, उनका कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी सभी को जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी की है, उनको सभी को बधाई है। कलर के एग्ज़ाम के लिए और मैनेजर के एग्ज़ाम के लिए भी अभी से बेस्ट विशेष है।
क्योंकि मार्च का महीना आज भी संडे को भी बैक लगा था, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो हो सकता है अगला वीडियो कब आए। तो आप सभी तैयारी कीजिए अच्छी, लेकिन किस तरह करने इम्पोर्टेंट जो है उनको देख लीजिए, केवल इम्पोर्टेंट जैसे राजफेड में क्वेश्चन आए थे वैसे पहले ही पता था वन लाइनर ही आएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट जैसे बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं वही याद कीजिए। थैंक यू।